पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर देते हैं। यदि तू अपना पुत्र नहीं भेजता तो जो हम लड़के लहू और मांस के थे उनके लिए उद्धार कहां से होता? उद्धार का मार्ग कैसे हम पहचानते थे प्रभु? परंतु आपने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि उसके ऊपर जो विश्वास करे उनका नाश न होने पाए। पवित्र पिता, आज वही हम विश्वास आपके ऊपर करते हैं। हमारा उद्धार हमारे धर्म कर्म कांडों से नहीं, परंतु प्रभु तूने दी हुई कुर्बानी की वजह से, बलिदान की वजह से हमें उद्धार मिलता है। हम विश्वास करते हैं आज के दिन, ए शुभ दिन, ए प्रभु दिन पे हम एक बार तेरे सन्निधि में आए हैं। तेरी कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर भेज दे। यीशु मसीह के नाम से आने वाले वचन पर तेरा अनुग्रह होने दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है और महान है और सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने सारे जन सहमत है इस बात से कि हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है। उसका वचन भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। उसकी स्तुति और उसकी आराधना, उसको धन्यवाद करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम किस मन से आए हैं, हम क्या लेके आए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बाइबल में एक ऐसा विषय दिया गया है जहाँ पे लोग आके जो है अपने भंडार, परमेश्वर के भंडार में बहुत सारे पैसे डाल रहे थे। कोई दशमांश डाल रहा है, कोई गिफ्ट्स डाल रहे हैं, कोई जो है भेंट चढ़ा रहा है। लेकिन उनमें से एक स्त्री आई और स्त्री ने आके है ना सिर्फ 2 जो है पैसे के सिक्के उसमें डाले। यीशु मसीह ने कहा कि आप सभी लोगों में से ना ये स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उसके पास जो था परमेश्वर को उसने पूरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप आज किस मन से आए हो, आप आज परमेश्वर को के पास क्या ले आए हो, परमेश्वर वो देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसे स्तुति का अर्पण लेके आए हो, परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर के पास आप क्या भेंट ले आए हो, परमेश्वर उसे देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों के द्वारा उस परमेश्वर को, उस परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। ईशा की गंध
जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं उसका, मेरा न कोई सिवा उसकी, मैं उसका, मेरा न कोई सिवा उसकी। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गई दूर है मौत साया, हो गई दूर है मौत साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में न कांटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब न होंगे। हो गई दूर है मौत साया, हो गई दूर है मौत साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। नरसिंगा बजाते हुए, तालियां बजाते हुए जोरों से परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। उसने दाखरस और तेल उंडेला। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को अपना लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को अपना लिया। मैंने यीशु को अपना, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को अपना लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की प्रशंसा 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 हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की प्रशंसा हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की प्रशंसा हो। यीशु नाम की स्तुति 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 हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से
मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की स्तुति हो। Thank you, Jesus, my Lord. Hallelujah. तू अच्छा है और तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर जो कल्पनाएं तूने हमारे लिए किया है वो हमारे हित की है, वो हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारी आशा को पूरा करने वाली है, ये तेरा वचन कहता है प्रभु जी। ईश्वर के पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर ये प्रभु भोजन का जो पर्व तूने हमें दिया है उसमें प्रभु परमेश्वर उसे लेते समय हम आनंद मनाएंगे प्रभु जी। तेरी स्तुति करते समय हम तेरी आनंद मनाएंगे प्रभु जी। हम तेरी महिमा हम करेंगे, तुझे धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू महिमा का राजकुमार है प्रभु जी। तू धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। We give you glory, we give you honor, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you all the glory, hallelujah. Thank you, Father, hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. आइए अपने जगह पे हम खड़े रहेंगे और एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We give you glory. तालियों के साथ यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम, लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलूया, 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 हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया। Thank you, Jesus, my Lord. Hosanna, hallelujah. We give you glory, Hosanna, hallelujah. आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे आवाज़ को उठा के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम उसके उपस्थिति में आए हैं, शांत रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने आवाज़ को उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत और अंत है। वो दूर से ही जान लेता है आपके दर्द और तकलीफों को, और वो नजदीक आके आपकी सहायता करता है। वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारे संगति रहता है। Thank you, Jesus, my Lord. Hosanna, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship your holy name. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशुआ। Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hosanna, hallelujah. पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, तू जो हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह, हमारे ध्यान को हम पूरी तरीके से तेरे ओर उठाते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे, बल्कि यीशु मसीह तूने जो बलिदान उस क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए दिया है, और प्रभु परमेश्वर हालेलुया, उस क्रूस के ऊपर हमारे नजरों को हम लगाएंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह तू हमारा भरोसा है। तू हमें उस निर्जल भूमि में ले चलता है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर सोते के पास ले चलता है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर वो सोता जो 12 महीने चलते रहते हैं और उस फलदायी वृक्ष को प्रभु परमेश्वर फलवंत करता है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर तू वो नदी है प्रभु परमेश्वर जो पूरे देश को प्रभु परमेश्वर अपने जल से प्रभु परमेश्वर सींचता है प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, हम तेरे नजदीक आते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति में तू हमें ले चलता है प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Father God, Jesus, hallelujah. Lord, we worship your holy name. Thank you, Father God, hallelujah. We worship your name. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, my Father God. Thank you, Jesus, Hosanna, hallelujah. आइए अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे,
you, Father, Lord Jesus. Thank you, Jesus, oh Lord. We worship your holy name, oh Father, Lord. हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु, पवित्र दिल से तेरी आराधना करने आते हैं। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Thank you, Father, Lord Jesus. ले चल मुझे प्रभु यीशु, ले चल मुझे जहां मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे देखना चाहता हूँ। ऐसे स्थान में तू मुझे ले चल प्रभु यीशु। Thank you, Jesus, Lord. तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Hallelujah. जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे। Thank you, Jesus, my Lord. Hosanna, hallelujah. Lord, we give you glory, we worship your holy name. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं. Thank you, Jesus, hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Father, Lord, hallelujah. Thank you, Father, hallelujah. We give you glory. पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है तू हमारा, हमारा भरोसा तू है प्रभु जी, तुम्हारा सहारा है प्रभु यीशु। संकट के समय नजदीक आके सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर तू हमारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप योर होली नेम, वी गिव यू ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, लॉर्ड माय गॉड। तू अच्छा है और तू भला है। Thank you, Jesus, my Lord God. Worship your holy name. आइए सभी मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। खत्म से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे पूजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे पूजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे पूजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 Hallelujah, we give you glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, we worship your holy name. Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. Thank you, Father. Hallelujah. We worship your holy name. We worship you, Jesus. Give you glory. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, my Lord Jesus. Hallelujah.
तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में तू हाजिर रहता है। तू पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है और हम जो होठों का फल तेरे सामने हमने सादर किया है उसे तूने मान्य किया है। विश्वास करते हैं हम प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम जो परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में हम अपने आप को तेरे सामने सादर करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। इस परम प्रधान परमेश्वर, इस समय को हम तेरे हाथों में देते हैं और आगे के समय को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तूने प्रभु परमेश्वर हमारी अगुवाई किया, हमारा मार्गदर्शन किया। तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए तूने हमारी सहायता किया है। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति यहाँ पे भरपूरी से है प्रभु जी, क्योंकि तेरी लोग प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों को, उनके हाथों को उठाते हुए तेरी महिमा करते हुए हमने देखा है प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। प्रार्थना तेरे नाम से हम कहते हैं यीशु मसीह, इसे सुन और इसे ग्रहण कर। आमीन। आइए अपने जगह पर बैठेंगे हम सब। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रभु दिन पे हम वापस जो प्रभु के शब्दों के बारे में देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना उद्धार का मिशन सलीब पर पूरा किया, तभी कई शब्दों को उसने कहा था, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अपनी वेदनाओं के बावजूद भी, पीड़न के बावजूद भी बड़ी विनम्रता से, जिम्मेदारी के साथ, सावधानी से एक एक शब्द वो पुकारता रहा, बोलता रहा। गए इतवार को हमने उसके एक पहले शब्द के बारे में हमने देखा, क्षमादान के शब्द के बारे में। आज हम उद्धार के शब्द के बारे में, दूसरे शब्द के बारे में देखना जा रहे हैं। लूका की शुभ वर्तमान में 23वां अध्याय और 43 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक अपराधी को, एक कुकर्मी को आश्वासित किया। वो ये शब्द है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीहा मनुष्य बनकर ये पृथ्वी पर आया था एक मकसद के साथ कि उद्धार का काम पूरा करे, परंतु उद्धार का काम अभी तक बाकी था। सलीब पर 6 घंटा इसीलिए प्रभु था कि पूरी तरह से दुख को अपनाए और वह आहिस्ते आहिस्ते उद्धार का काम अपने शब्दों के द्वारा पूरा कर रहा था। एक एक शब्द स्पष्टता से वो बोल रहा था, और जो ऊपरी शब्द मनन के लिए हमने आज लिया, वो शब्द के द्वारा उसने खुद ने कहीं बात को वो पूरा कर रहा था। जैसा यूहन्ना की किताब ने 6वां अध्याय और 37 में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। प्रभु अपने शब्दों का पक्का था मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। एक खौफनाक अपराधी, कुकर्मी सलीब पर लटका हुआ था। तभी जब प्रभु यीशु मसीह ने क्षमादान की प्रार्थना की, तब तक वो खौफनाक कुकर्मी अभी तक प्रभु की आलोचना कर रहा था। पर अचानक जब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमादान की प्रार्थना की, उसकी आंखों को, उसके मन को प्रकाशन मिला है। और उसी प्रकाशन जब भी मिला, तभी उसने प्रभु से कहा, क्या कहा? उसने प्रार्थना की, हे यीशु। हम देखते हैं 23वां अध्याय और 42 में, लूका की शुभ वर्तमान
हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनंत काल का जीवन है ना, ये एक दान है। हालेलुया। उसको अपनाने वालों को वो मिलता है। यदि हम उसको ठुकराएंगे तो हमें नहीं प्राप्त हो जाएगा। अपनी धार्मिकता से, अपने कर्मकांडों से हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। उद्धार के लिए हमारे लिए एक ही जगह है, वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और उस पर जो विश्वास रखते हैं उनके लिए वो धार्मिकता प्राप्त हो जाती है। जब भी प्रभु यीशु मसीह को वो कुकर्मी ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी याद कर जब तू अपने राज्य में आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर बोझ नहीं डाला। उसने उससे ऐसा नहीं कहा कि पश्चाताप किया है क्या, आपने बपतिस्मा लिया है क्या, आप चर्च में जाते हो क्या। उसने ऐसा प्रभु ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा उसका टूटा हुआ मन, क्योंकि टूटा हुआ मन को ही प्रभु ज्यादा देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो शख्स का मन टूटा हुआ था और वो विकल अवस्था में उसने प्रभु को पुकारा है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जो उसके पास आता है ना, उसको प्रभु कभी नहीं ठुकराता है। वो कितना भी लुटेरा क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत लुटेरा था, बहुत कुकर्मी था कि उसकी सजा इतनी थी कि उसे सूली पे दिया था। इतना वो लुटेरा और खौफनाक अपराधी था, परंतु प्रभु ने ये देखा नहीं। जब भी उसने उसको पुकारा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। ऐसे कई लोग आज हैं जो अपराध से भरे हुए हैं और उनके लिए कुछ आशा नहीं है। वो समझते हैं कि हमारा नाश होने वाला है, परंतु भाई और बहनों, आज ये वचन सुनने वाले, आप ये सुनो कि प्रभु आज भी आपको क्षमा देने के लिए तैयार है। वो आपसे और कुछ बोझ नहीं डालेगा, क्योंकि अपना बोझ उसने अपने ऊपर लिया। उद्धार पाना है तो कबूल करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वक्त नहीं, अवसर को खोना नहीं। यदि यही अपराधी और भी इंतजार करता तो शायद उसके लिए क्षमादान नहीं मिलता था, परंतु उसने अवसर को खोया नहीं। जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाया कि परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, उसने जल्दबाजी की और प्रभु से पुकारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि वे कहते हैं अभी तक वक्त नहीं आया है, अभी तक और भी हमें कुछ करना है, बुढ़ापन आने के बाद हम देखेंगे। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बुढ़ापन में जाने के पहले आपको प्रभु को अपनाना है, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। कई लोग यही काम कर रहे हैं कि अभी क्यों हम शराब छोड़ें, अभी क्यों ये हम दुनियादारी छोड़ें, और भी थोड़ा मजा करने दे, जब भी वक्त आएगा तभी हम प्रभु को पुकारेंगे। आई बच्चे लोग मैं देखता हूं, वो अपने माता पिता को कहते हैं, मां मैं तो प्रभु के साथ ही हूं, मैं विश्वास करता हूं, पर आज मुझे सोने दो, आज मैं चर्च में जाने वाला नहीं हूं, आज आप जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए धोखा हो सकता है। मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं आपको। हालेलुया। हमें ध्यान में ये पक्का रखना है, कोई ऐसा ना समझे कि खुद की धार्मिकता से अनंत काल का जीवन प्राप्त करे, क्योंकि हमारे कर्म कांडों से हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है यशायाह 66:2 में, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आज परमेश्वर यही देख रहा है। प्रभु और कुछ आपसे मांगता नहीं है। क्या आपका मन टूटा हुआ है? क्या प्रभु के ऊपर आप देख रहे हैं आपके पाप के वजह से आपका मन टूटा हुआ है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका मन टूटा हुआ है, आपके लिए वो काफी है। प्रभु टूटा हुआ मन को देख रहा है, खेदित मन के ऊपर वो ध्यान लगा रहा है। एक बार अमेरिका की कहानी है। अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया में
R.W. शानबाग परमेश्वर के बहुत बड़े पासवान है, उनकी सभा चलती थी और उनकी सभा में एक बेटा और उसकी बहन उनके सभा में आती थी। बहन बड़ी थी और जब R.W. शानबाग सेवकाई कर रहे थे तो बहन ने अपना जीवन दे दिया था प्रभु को। परंतु ये जो बेटा था वो 16 साल का बेटा था और वो ब्लैक जैकेटेड मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर था। उनकी बहुत बड़ी गैंग रहती है, अमेरिका में ऐसे रहती है कि वो एकदम धुआंधार मोटरसाइकिल चलाने वाले, उनको उसमें बहुत मजा लगती है। तो ऐसे मोटरसाइकिल गैंग में वो एक सदस्य था। परंतु अपनी बहन के साथ कभी कभी वो चर्च में आया करता था। उनके माता पिताजी नहीं थे, बहन ही उसको देखती थी। बहन की इच्छा थी कि अपना भाई शिफा पाए, उद्धार पाए। एक दिन R.W. शानबाग अपना वचन देते समय लोगों के बीच में पश्चाताप उतर आया और ये लड़का भी बहुत रोने लगा। तो पास्टर शानबाग ने लोगों को अल्टर कॉल दिया। अल्टर कॉल देने के बाद बहुत जवान लोग, बूढ़े लोग आगे आए, अपना जीवन को समर्पित किया। परंतु ये बेटा उधर ही बैठे रहा था, वो हिल नहीं रहा था, खाली रो रहा था। तभी R.W. शानबाग उनके पास गए और वो बेटे को कहा, बेटा आपका जीवन आज दे दो, परमेश्वर के सामने आपको हाँ कहना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लड़के ने क्या कहा मालूम है? नहीं पास्टर जी, और भी मुझे मजा करनी है, इतना जल्दी मैं मजा छोड़ना नहीं चाहता हूं, मेरे दोस्त इंतजार करते हैं, आज हमें जाना है। और वो लड़का उठा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो आपका विश्वास कितना भी बड़ा क्यों न होने दो, विश्वास के साथ आपको प्रभु को हाँ कहना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस दिन वो लड़का निकल गया अपने बहन के साथ और सुबह 3 बजे फोन की घंटी बजी। पास्टर शानबाग ने फोन उठाया और सुना कोई तो भी रोने का आवाज आ रहा था। वो उसी बहन का आवाज था। उसने कहा, पास्टर जी क्या मेरे भाई की फ्यूनरल सर्विस आप करेंगे? मेरा भाई कल रात को एक्सीडेंट में मर गया, एक ट्रॉलर के ऊपर उसकी गाड़ी टकराई और वो बेटा 16 साल का बेटा मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वक्त को छोड़ो मत, अवसर को खो मत। आज प्रभु यदि बुला रहा है, आज उसको हाँ कहना है। आपका विश्वास कितना भी बड़ा क्यों न होने दे, प्रभु को लोगों के सामने आपको कबूल करना है। ये लड़का ये नहीं कर सका, उसकी जिंदगी निकल गई, एक उभरी हुई जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी को खोया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी वक्त आ सकता है मेरे प्यारी भाई, मेरे प्यारे बहन, हे मेरे जवान भाई जो आप सुन रहा है, आपको भी मैं कहता हूं कि कभी भी खुश हो सकता है, उसके पहले अपना जीवन को दे दो। कितना दिन प्रभु के वचन के साथ खिलवाड़ करेगा, कितना दिन अपने कलीसिया के साथ तू खिलवाड़ करेगा। भाई बहनों, और रुको मत, देर हो जाएगी। आपको मालूम है ये सलीब पर जो अपराधी था, उसको क्यों आश्वासित किया प्रभु ने? ऐसा क्या किया, ऐसी क्या बहादुरी उसने की कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी वक्त में कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखेंगे उसने क्या किया। पहली बात उसने की है कि उसने अपने पाप का एहसास हो गया, उसको कन्विक्शन ऑफ सीन कहते हैं। बहुत लोग विश्वास तो रखते हैं, हम देखते हैं कई बाल बच्चे जब भी हम कहते हैं हमारा विश्वास है, कई कलीसिया के लोग कहते हैं हमारा विश्वास है। विश्वास है तो परिवर्तन क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि विश्वास पाप का एहसास दिलाता है, उसको कहते हैं विश्वास। पौलुस 1 कुरिन्थियों के पत्री में 15 और 3 और 4 में यही बात का जिक्र करता है। जो विश्वास उद्धार का विश्वास नहीं है, जो पाप का एहसास नहीं है, वो विश्वास आपको उद्धार नहीं दे सकता है। देखिए हम पढ़ेंगे वो वचन को,
फर्स्ट कोरिन्थियों 15:3 और 4, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास यह होना चाहिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। उसके ऊपर अपने को विश्वास करना है। विश्वास यानी केवल ऐसा विश्वास नहीं, यीशु परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास पाप का एहसास है और कुछ नहीं है। यदि कोई कहता है मेरा विश्वास है, तो इसका विश्वास यही रहता है कि मैं पापी हूं और मेरे लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सूली पे एक क्षमादान का वचन दे दिया, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। उसी वक्त में ये चोर को, ये कुकर्मी को प्रकाशन मिला कि ये ही मसीहा है, और वो दौड़ के, और वो उसने ज्यादा वक्त नहीं गमाया, उसने प्रभु को प्रार्थना की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन जब तक आपको सत्य मालूम नहीं होता है, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है परमेश्वर का वचन, तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को यीशु का नाम के बारे में मालूम है, परंतु उनको प्रकाशन नहीं है, सत्य अभी तक उनको मालूम नहीं है। वो आते हैं, जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, आपके लिए प्रभु आई आवाज दे रहा है, सत्य को मालूम करके ले लो। सत्य आपको समझेगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अभी तक यीशु की निंदा करने वाले एक कुकर्मी टूट पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पाप का उसको एहसास हुआ। पहली बात है, उद्धार के लिए पाप का एहसास होने की जरूरत है, कन्विक्शन ऑफ द सिन। दूसरी बात है, उसने पाप की कबूली की। देखो, सब लोगों के सामने सारे लोग उसकी ठट्टा कर रहे हैं, उसको अपराधी करके लटका दिया है यीशु को। और उसी वक्त में हालेलुया, जब भी उसको प्रकाशन मिलता है, पहली बात वो करता है, पाप की कबूली देता है। वो हमारे पाप की कबूली देने की आवश्यकता है। वो क्या कहता है, मेरे को आपको मालूम है, वो ऐसा कहता है, लूका 23:40 और 41 में हम देखेंगे, उसने अपने बाजू में लटकाए हुए और जो साथी कुकर्मी था, उससे वो क्या कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्योंकि उस समय वो भी आलोचना कर रहा था यीशु की, वो दूसरा कुकर्मी था वो। तभी उसने कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। मैं पापी हूं करके मैं दंड पा रहा है, वो ऐसा कहता है। उसने अपने पाप को कबूल किया मेरे प्यारे भाई और बहनों। और क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की कबूली, कि हमारे पाप की वजह से यीशु मारा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है ऐसी क्या बहादुरी की वो कुकर्मी ने बहुत बड़ी बहादुरी की थी मेरे प्यारे भाई और बहनों। सब लोग जब ठट्टा कर रहे थे, सब लोग सब शागिर्दों ने उसको छोड़ा था, उसके लोगों ने उसको छोड़ा था, जो लोगों को चंगाई दी थी वो लोगों ने उसको छोड़ा था। वो अकेला वहां था, सब लोग ठट्टा कर रहे थे, परंतु ये कुकर्मी ने, ओ हालेलुया, देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी अवस्था में मसीहा को जब ये पहचाना, किसी ने उसको मसीहा करके पहचाना नहीं था, पर उसने पहचाना और कहा, प्रभु जब तू तेरे राज में आएगा, मेरे ऊपर दया कर। तीसरी बात हम देखते हैं, पहली बात देखी हमने, पाप का एहसास होना, कन्विक्शन ऑफ द सिन। दूसरी बात है पाप की कबूली, जिसको कहते हैं कन्फेशन। तीसरी बात हम देखेंगे, यीशु पर भरोसा करना, फेथ इन क्राइस्ट। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, फेथ बहुत बड़ी बात है। हम अब्राहम के फेथ के बारे में बात करते हैं, मूसा की फेथ के बारे में बात करते हैं, पर अब्राहम और मूसा की फेथ से ये मुझे लगता है कि ये कुकर्मी का भरोसा ज्यादा बड़ा था। क्योंकि अब्राहम और मूसा ने अनुकूलता में, परमेश्वर उनके साथ कई बातें की है करके उनका विश्वास बढ़ता गया। परंतु ये जो कुकर्मी था मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास रखने के लिए उसको कुछ जगह नहीं थी। उसके समान ही
यीशु मसीह तभी सूली पे लटका था। क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम किसके पास से उम्मीद कर सकते हैं? हम ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा करेंगे कि हमारे लिए कुछ कर सकता है वो। हालेलुया। उसको नहीं कोई प्रचार करने वाला मिला है अभी तक। अभी उसने प्रचार भी नहीं सुना रहेगा, ना उसके सामने कोई राजदंड लेके बैठा है कि उसको क्षमा करे। वो जिसके पास क्षमा की याचना करता है वो उसी की तरह से मारा और कुटा हुआ था, उससे भी ज्यादा बेहद मारा था उसे। हालेलुया। परंतु ऐसी अंधकार भरी स्थिति में भी अपना विश्वास कबूल किया मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसा वचन कहता है उसे उद्धार मिला, क्योंकि ऐसा लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वही कभी लज्जित नहीं हो जाएगा, कभी नहीं लज्जित हो जाएगा। जो यीशु पर ईमान लाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या मेरे भाई और बहनों, क्या यही विश्वास है आपका? आप अंधेरे में चल रहे हैं, कष्ट में चल रहे हैं, तो भी आप कहते हैं नहीं प्रभु हमारे साथ है। प्रभु, इसको कहते हैं हालेलुया, भरोसा, प्रभु पे भरोसा। वो दाऊद क्या कहता है? यदि मैं अंधकार भरी तराई से भी गुजरूं मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आज उसी अनुभव को ये कुकर्मी ले रहा था, ये लुटारू ले रहा था। चौथी बात हम देखते हैं, वो लज्जित नहीं हुआ यीशु को कबूल करने के लिए। आजकल बहुत लोग लज्जित होते हैं, वो चुपके से कहते हैं हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम शागिर्द हैं, परंतु प्रभु को लोगों के बीच में वो कबूल नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपकी जब शादी हो जाती है, हम शादी को देखते हैं, तभी एक दूसरों को हाँ बोलने के सिवाय हम शादी को मान्य नहीं करते हैं, तभी शादी लगती है। लड़के को हाँ बोलना है, लड़की को हाँ बोलना है, लोगों के सामने उसको शादी कहते हैं। शादी चुपके नहीं होती है, शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं होती है, शादी लोगों के बीच में होती है। वैसा ही सूली पे जब भी यीशु मसीह लटका हुआ था, वो लज्जित नहीं हो गया। सब लोगों के सामने उसने कहा, हे प्रभु तू जब आएगा मेरी याद कर। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमें तो विश्वास करने के लिए जगह है। हम प्रभु के आज महिमा की बातें देखते हैं, यहां वहां प्रभु के नाम से मुर्दे उठते हैं, लंगड़े चलते हैं, आंधे देखते हैं, हम देखते हैं प्रभु के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। परंतु उसके लिए वैसा कुछ नहीं था। यही उसकी बहादुरी थी, यही उसकी महिमा थी। इसीलिए उसी दिन ही उसको स्वर्गलोक में जाने को प्रभु ने इजाजत दे दी। हालेलुया। कितना बड़ा महिमावान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और पांचवी बात उसने की, प्रार्थना। उसने प्रार्थना की है। वह यह लुटेरा प्रभु से प्रार्थना करता है, जबकि वह खुद दुख उठा रहा था। उसको भी पीड़ा बहुत हो रही थी, क्योंकि वही भी सूली पे लटका गया था, उसको भी किले मारे थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसका भी दर्द बहुत बड़ा था, परंतु उसने अपने आप को होश में लाया। हालेलुया। और उसने प्रार्थना की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सही प्रार्थना करना है हमें। आजकल हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं? सही प्रकाशन जब भी मिलता है, सही प्रार्थना हम करते हैं, सही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है हमारी प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर का वचन वैसा कहता है, प्रार्थना करो तो आपको मिलेगा। मत्ती 7:8 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने उसको क्षमा क्यों दी मालूम है? क्योंकि परमेश्वर पक्का है, वचन का पक्का है, पवित्र परमेश्वर है। जो कोई मांगता है उसको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने सही बात मांगी है। उसने ऐसी बात नहीं मांगी कि मुझे जगत में वापस जाने को दे, ये जगत में मेरे को और कुछ आशीष दे, मुझे उतार दे सूली से। ऐसी उसने प्रार्थना नहीं की मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसने क्या प्रार्थना की? जो प्रार्थना वचन के अनुसार है। 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा है ना, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं ना, तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा से हमें मांगना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। आज प्रभु का आगमन नजदीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों।
हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही हो रहा है। वो अपना वचन के अनुसार जल्दी आ रहा है और आज इंतजार में है। उसका आगमन एक पल पर आया है, पर हम अपने मान सम्मान में जुटे हैं। हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। हम भाग रहे हैं। हमें पता चलना मांगता है कि कहां तो भी हमें रुकना है। क्या हम उस लुटेरे के समान, लुटेरे से भी कुछ सीख सकते हैं? ये कुकर में से कुछ सीख सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, ढूंढो उसकी बादशाह, मत्ती 6:33 में कहा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब बातें, वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। वही लुटारू जब भी स्वर्गस्थान में, जब भी न्याय हो जाएगा, तभी वो खड़ा रहेगा और कहेगा, क्यों नहीं उस प्रभु को आपने अपनाया। आपको ज्ञान होने पर भी, आप चर्च का मेंबर होने पर भी, आप क्यों उसके ऊपर नजरअंदाज करते रहे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, भाई बहनों, क्या आज तक आपने एहसास किया है कि मेरे और तुम्हारे कारण प्रभु यीशु मसीह सलीब पर गया था? क्या आज आप यकीन करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? क्या आपके पाप का एहसास हो रहा है? बस इतना ही काफी है। यदि आप आपके पाप को मानेंगे और कहेंगे प्रभु मैं पापी हूं, तो आपको क्षमा मिलेगी। क्या आप प्रभु के विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्या आप प्रभु के नाम की वजह से लज्जित हैं? क्या आप प्रभु को अपनाते हैं लोगों के बीच में? और क्या आप प्रभु से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू जब आएगा मेरी याद कर। प्रभु जल्दी आ रहा है मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आपको नहीं वो छोड़ेगा। यदि एक खौफनाक अपराधी को प्रभु यदि क्षमा करता है, तो बहन तुझे क्षमा करने के लिए प्रभु आज आपके दरवाजे पे खटखटाता है, हृदय के दरवाजे के ऊपर खटखटाता है। यदि आप उसकी आवाज सुन के उस दरवाजा खोल दे, तो आपके भीतर आएगा, आपके साथ रहेगा, ऐसा उसका वादा है। मेरे जवान भाई, तू कितना दिन दौड़ता रहेगा? देखो वो लड़के का क्या हो गया। प्रार्थना में आया हुआ, विश्वास रखा हुआ लड़का अपना जीवन को नहीं दे सका। उस दिन उसके लिए बहुत बेहतरीन जीवन योजना परमेश्वर ने बनाई थी, परंतु उसने ठुकराया। वक्त को मत आगे करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। वक्त आपके लिए आज इंतजार में है। आज ही वो दिन है, कल का दिन आपके लिए शायद नहीं मिलेगा। शायद आपको कल का दिन देखने को नहीं मिलेगा। आज ही प्रभु को अपना जीवन दे दे। प्रभु अपने दूतों के सहारे आपको चलाएगा, हमेशा आपकी रखवाली करेगा और तू बेहतरीन जीवन जिएगा, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है मेरे बेटे, वो आपके हित की है, आपके लिए अच्छी है। परंतु यदि आप ठुकराएगा तो अंधकार की शक्ति बाहर खड़ी है, वो आपको लेके जाएगी। आज ही वो दिन है। यीशु मसीह के नाम से हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हम अपना जीवन को सौंप देते हैं प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि तू बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत दयालु परमेश्वर है। आज हम आपको पुकारते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर और हमारी जिंदगी को तेरे सामने हम सौंप देते हैं।
हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।